दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के जेल भेजने वाली बात पर, जेल भेजने वाले भाषण पर, या फिर ये कह दे कि जेल भेजने वाली धमकी पर रवीश कुमार बोले हैं, और क्या खुलकर बोले हैं। प्रधानमंत्री ने आखिर किसको जेल भेजने की बात कही, जिस पर पत्रकार रवीश कुमार ने जो बात बोली वो एक नागरिक के तौर पर आपको, मुझको समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और जाननी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले बिहार में थे। बिहार में क्योंकि आखिरी चरण के मतदान में जो कुछ सीटें बची हैं उन पर वोटिंग होनी है, तो पीएम मोदी जबरदस्त हमला बोल रहे थे तेजस्वी यादव पर। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि अब तेजस्वी यादव के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो जेल की रोटी तो उन्हें खानी पड़ेगी। साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों, पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी यादव पर जिस तरह से बिना नाम लिए उन्होंने कटाक्ष किया, जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ ही बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के पाले में आ गए। तो तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह का बयान पीएम मोदी ने दिया, इस पर तेजस्वी यादव का भी जवाब आया और बड़ा जबरदस्त जवाब आया है। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमनी के फरियाल लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को तेजस्वी यादव ने न केवल बिहारी वर्सेस गुजराती बनाया, बल्कि इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर दिया है कि एक 71 साल के बुजुर्ग एक 32 साल के युवा को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री हार के डर से आप चुनावी सभाओं में मुझे जेल भेजने की तारीख बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि वे जांच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को मनगढ़ंत एवं काल्पनिक केस में जेल भेज सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री इसीलिए ही संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरे कोरे झूठ का विरोध करेगा, जो मेरी विफलताओं का पर्दाफाश करेगा, उसे सीधा जेल में डाल देंगे? क्या संविधान समाप्त करने की प्रधानमंत्री की यह सीधी स्वीकारोक्ति नहीं है? वहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों रवीश कुमार ने भी अपनी बात रखी है। रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की बात पर कहा है, जांच एजेंसियों के अफसरों को नींद नहीं आती होगी। अफसर कैसा भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसके हाथों से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। अब तो प्रधानमंत्री रैलियों में जेल के नाम पर डरा रहे हैं। मोदी जी के लिए अब यही कहना बाकी है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा जेलर हूं,
साथियों, मुझे परमात्मा ने बनाया तो प्रधानमंत्री था, लेकिन मैंने परमात्मा से कहा कि काम जेलर का ही ठीक लगता है। फिल्मों में जैसे हीरो जेब से हथकड़ी निकाला करता था, वैसे ही उन्हें अपनी जेब में हथकड़ी रखनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार को अपना ऐसा ही रख सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जाना जाता है कि वो विपक्षियों को बहुत जबरदस्त तरीके से निशाने पर लेते हैं। फिर वो किसी तरह बड़े छोटे का फिक्र नहीं करते, वो सिर्फ विपक्षी को विपक्षी की तरह लेते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे मुद्दे को तेजस्वी यादव ने बिहार में गुजराती बनाम बिहारी बना दिया है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एक 70 साल के बुजुर्ग एक 32 साल के लड़के को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं, और जब मेरे पिता नहीं डरे, जब लालू यादव जेल जाने से नहीं डरे, तो उनका लड़का कैसे डरेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी करप्शन के खिलाफ इस तरह की बातें बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पीएम मोदी को अपनी पार्टी में करप्शन नहीं दिखता है क्या? मतलब वो तमाम विपक्षी, एक वक्त में विपक्षी दोस्तों, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो तमाम दूसरे राज्यों के ऐसे नेता हों जो एक दौर में विपक्ष की पार्टियों में हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल हो गए, या फिर बीजेपी के सहयोग से वो सरकार चला रहे हैं, मोदी जी उनके साथ आराम से फोटो खिंचाते हैं। मतलब ये किस तरह का न्याय है मोदी जी का? ये किस तरह का जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जिसमें भी भेदभाव है? ये वाला मेरा भ्रष्टाचारी है तो इसके सारे पाप धुल गए, इसका सारा करप्शन खत्म हो गया, ये वाला विपक्ष का भ्रष्टाचारी है तो इसको तो मैं जेल भेजकर मानूंगा ही। और मजे की बात यह है कि मोदी जी को लगता है कि इस तरह की बात वो जनता के बीच बोलेंगे और जनता मतलब उनको हाथों हाथ लेगी। एक दौर हुआ करता था जब मोदी जी मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा बोलते थे, ये बात बोलते थे तो लोग सीरियसली लेते थे, लेकिन अब तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन दुनिया देख चुकी है, सारी दुनिया के आगे है, सारी मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म के आगे है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के कैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी क्लीन हो गए। यही नहीं दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि एक न्यूज एजेंसी है IANS, उसको भी कल पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है। ऑफ कोर्स पीएम मोदी लगातार इंटरव्यूज तो दे ही रहे हैं, एक दिन में कई इंटरव्यूज दे रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। तो पीएम मोदी ने जब इस इंटरव्यू में करप्शन को लेकर बात बोली तो लोग सोशल मीडिया में पीएम मोदी से कहने लगे कि क्या प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ये कहने लगे इस इंटरव्यू में कि आजकल तो गजब ही माहौल हो गया है, देश में राजनीति में गजब का माहौल हो गया है कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उन्हें कंधे पर बिठाया जा रहा है। हमारे देश में तो इस तरह की एक्सेप्टेंस, इस तरह करप्शन करने वाले को कभी स्वीकार ही नहीं किया जाता था, लोग उससे दूर भागते थे। कमाल की बात है, भ्रष्टाचार करने वाले या भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे कई नेताओं पर लगे हैं जिनको खुद या तो बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया या फिर एनडीए का वो हिस्सा बने, ना केवल एनडीए का वो हिस्सा बने बल्कि उनकी सरकारों में भी आज शामिल हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बागी होकर, अब भले ही वो एनडीए की सरकार में मंत्री हैं, बल्कि उन पर ईडी ने शिकंजा कसा था, ईडी ने उनके घर दफ्तरों में छापे मार दिए थे, आज वो मंत्री बने बैठे हैं। मतलब आप कमाल की बात देखिए, मोदी जी इंटरव्यूज में करप्शन को लेकर दूसरों को आंख दिखा रहे हैं, जबकि करप्शन को लेकर दोगला चेहरा उनकी पार्टी का पूरी दुनिया ने देखा। पूरे देश में अलग अलग विपक्षी पार्टियां अपने मंचों पर वॉशिंग मशीन रखकर बीजेपी का मजाक उड़ा रही हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन, और प्रधानमंत्री विपक्षियों को करप्शन के मुद्दे पर घेर रहे हैं। और पीएम मोदी को वाकई में लगता है कि ये लोग हाथों हाथ इस मुद्दे को लेंगे, जबकि ये सब कुछ पब्लिक डिस्कोर्स में है। सोशल मीडिया के जमाने में केवल टीवी पर निर्भर नहीं है आदमी न्यूज के लिए। क्या पीएम मोदी को अब भी गलतफहमी है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।